वेलकम टू बेसिक इंग्लिश बाय शरद सपकाल। साथियों, ये लेक्चर नंबर 50 है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भविष्य में यानी अब से बाद किसी समय तक कोई काम हो चुका होगा, कोई सब्जेक्ट कोई काम कर चुका होगा, कर लिया होगा, किया होगा, यानी आने वाले समय में किसी समय तक कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। ऐसी जब हम अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा को सुनने वाले को जाहिर करते हैं, तब हम ऐसा कहते हैं हिंदी में भी कि भाई आज 10 बजे तक मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा, यानी मैं अपना होमवर्क 10 बजे तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अब ये 10 बजे नहीं है, ये आने वाले समय की बात है। तो इसमें रचना ऐसी होती है कि सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, और उसके बाद जो आना है वो आए। तो इसमें देखिए दो हेल्पिंग वर्ब्स है, एक शैल विल है और दूसरा हैव है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि मेन वर्ब रहेगी। इसमें कहीं पर भी कोई भी सब्जेक्ट हो हैज नहीं लगेगा, हैव ही आएगा। विल सब में लगता है, फर्स्ट पर्सन के इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर यानी आई और वी के साथ ही सिर्फ शैल की जरूरत है, बाकी सबके साथ विल लगा सकते हैं। तो सीधा सीधा यहां पर जैसा लिखा है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर। भविष्य में होने वाले किसी घटना से पहले या किसी समय से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसको जाहिर करने के लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं रात 9 बजे तक अपना पाठ दोहरा चुका होऊंगा। आई शैल हैव रिवाइज्ड माई लेसन बाय 9 PM। यानी अभी 9 PM हुआ नहीं है, उसके पहले की बात है। हो सकता है सुबह की बात हो सकती है, हो सकता है शाम को 8 बजे की बात हो, लेकिन बात यह है कि 9 बजे का समय भविष्य का समय है। और यहां शैल की जगह आप चाहे तो विल लगा सकते हो। द प्लेन विल हैव लैंडेड बाय द टाइम यू रीच द एयरपोर्ट। बाय द टाइम के बाद यू रीच द एयरपोर्ट, ये भी बात भविष्य को ही दिखाने वाली है। ये कोई समय नहीं बताया, लेकिन एक घटना से आने वाले समय का बोध कराया गया है। जब तक तुम हवाई अड्डे पहुंचोगे, यानी बाय द टाइम यू रीच द एयरपोर्ट, यू विल रीच ऐसा नहीं होता है, इसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है। विमान उतर चुका होगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीक द टीचर विल हैव टॉट ऑल द लेसन सेट फॉर एग्जाम। यानी इस सप्ताह के अंत तक शिक्षक ने जो भी लेसन्स परीक्षा के लिए मुकर्रर किए हैं, निर्धारित किए हैं, वो सारे लेसन्स टीचर पढ़ा चुके होंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। कम अक्टूबर आई विल हैव रिटन दिस बुक। यानी अक्टूबर आते आते या अक्टूबर आने के पहले यह किताब मैं लिख चुका होऊंगा। तो इस प्रकार से देखिए विल हैव या शैल हैव ये कांस्टेंट है, और उसके बाद में कौन सी एक्शन हो रही है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दैट एक्शन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, बिकॉज इट इज मेन वर्ब। यहां एक चीज और ध्यान में रखना है कि कोई चीज हम बोलते होगी, हो चुका होगा, देख चुका होगा, लेकिन ये भविष्य को इंगित नहीं करता है, ये अभी की बात होती है। जैसे अब तक तो वो पहुंच चुका होगा, अभी तक उसने बता दिया होगा। तो यहां पर चूंकि होगा की ही बात आ रही है, लेकिन बात भविष्य की नहीं है, बात अभी तक की है। यानी इस समय तक जब मैं बात कर रहा हूं, तब तक ऐसा बोलना रहा, कोई चीज होगी या हो चुकी होगी, तो हमें विल के जगह वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। सो मेक द यूज ऑफ वुड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय द प्रेजेंट टाइम। यानी अभी तक कोई चीज हो चुकी होगी, ऐसा बताने के लिए हम हिंदी में तो होगा होगी ही बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में विल के जगह हमको वुड का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान में रखना है। तो वुड से ये बोध होता है कि अभी तक, आप चाहे तो अभी तक इंग्लिश में लिखें या नहीं लिखें, लेकिन अगर आपने वुड का इस्तेमाल किया है तो अगला इसको समझ जाएगा कि अभी तक की बात हो रही है। जैसे मदर वुड हैव कुक्ड द फूड, ये अगर सेंटेंस है तो विल हैव कुक्ड द फूड यानी
भविष्य में कभी तक, और वुड हैव कुक्ड द फूड यानी अभी तक पका चुकी होगी, माँ अभी तक खाना पका चुकी होगी। आप चाहे तो इसमें बाय नाउ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। शी वुड हैव गेन्ड कॉन्शियसनेस, वह होश में आ चुकी होगी। टू गेन कॉन्शियसनेस मतलब होश में आना। तो ये जो है, ये अभी तक का आप अंदाज लगा रहे हो, अभी आपके सामने नहीं है वो बात, लेकिन आपका एक अंदाज है, आपका एक अपेक्षा है कि ऐसा हो चुका होगा। ये जो एडवर्ब्स होते हैं, ये ध्यान में रखना है, ऑलरेडी, नॉट, नेवर, ये जितने भी एडवर्ब्स है, ये हमेशा जो फर्स्ट वर्ब होता है, जो विल या शैल जो भी आ रहा है, उसी के बाद आता है, और कोई जगह इनकी तय नहीं है। तो एक नियम है, बस नियम अगर हमें थोड़ी सी जानकारी हो तो आराम से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हरी विल नॉट हैव रिटर्न हिज एसे बिफोर हिज फादर कम्स, यानी जब उसके पिताजी आएंगे तब तक हरी ने अपना निबंध नहीं लिखा होगा, या लिख चुका होगा, पहले ही लिख चुका होगा। जब तक उसके पिताजी आएंगे हरी ने अपना निबंध पहले से लिख चुका होगा। तो इस प्रकार से आप जो एडवर्ब है उसको पहले वाला जो वर्ब है देखिए सारी ट्रीटमेंट ये पहले वाले वर्ब के साथ ही होती है। जब भी हेल्पिंग वर्ब 2-3 हो तो पहले वाला वर्ब है वही अपनी प्लेस बदलता है, पहले वाले वर्ब के बाद ही कोई एडवर्ब आता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो पहले वाला वर्ब ही शिफ्ट होगा अपनी जगह से, सब्जेक्ट उसकी जगह आ जाएगा। ये हमको इसमें ध्यान में रखना है। बाय द टाइम जब हम कहते हैं तो बाय द टाइम यानी तब तक, तो बाय द टाइम का जो क्लॉज है इसके बाद जो भी सेंटेंस आता है उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है। ये हमें ध्यान में रखना है, ये नियम पहले भी बताया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम आई लीव फॉर स्कूल, टू लीव फॉर सम प्लेस यानी किसी जगह के लिए रवाना होना, किसी जगह के लिए रुखसत होना, जाना। तो बाय द टाइम आई लीव फॉर स्कूल आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, जब तक मैं स्कूल के लिए निकलूंगा या रवाना होऊंगा तब तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा। ही विल हैव किल्ड द लायन बिफोर यू ब्रिंग अ राइफल, जब तक तुम बंदूक लाओगे वह शेर को मार चुका होगा। तो ये भविष्य की ही बात है क्योंकि इसमें सब में विल लगा है। अब इनके सिंपल जो फ्रेम होती है वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट विल या शैल, फिर हैव, फिर V3। वी शैल हैव रीच्ड बॉम्बे बाय टुमारो एट दिस टाइम, यानी हम कल इस समय तक मुंबई पहुंच चुके होंगे। आई शैल हैव रेड द बुक बिफोर यू कम, मैं आपके आने के पहले किताब पढ़ चुका होऊंगा। शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर सनसेट, वह सूर्यास्त से पहले अपना होमवर्क कर चुकी होगी या कर लिया होगा, जो भी आपको कहना है। राम वुड हैव गिवन अप स्मोकिंग, राम ने धूम्रपान छोड़ दिया होगा। ये छोड़ दिया होगा ये अभी की बात है, इसलिए यहाँ वुड आया है कि राम ने शायद धूम्रपान अभी तक छोड़ दिया होगा। राम वुड हैव गिवन अप द स्लोप, ही वुड हैव ड्रॉन अप द प्लान, यानी अभी तक उसने योजना बना ली होगी। आई विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय ट्यूसडे नेक्स्ट, यानी मैं अगले मंगलवार तक दिल्ली पहुंच चुका हूंगा। विल हैव रीच्ड, विल रीच भी आप चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि एक टाइम टेकिंग एक्शन है। तो विल हैव रीच्ड, पहुंच चुका होऊंगा, पहुंचूंगा बोलने की बजाय पहुंच चुका होऊंगा। आई विल हैव रीच्ड दिल्ली बाय नेक्स्ट ट्यूसडे। अब इसी का इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं करना है, जो पहला वाला ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसकी और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर देनी है, सब्जेक्ट को पहले लाना है। इसका हिंदी में जो तर्जुमा होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, क्या वह ऐसा कर चुका होगा, क्या तब तक बारिश हो चुकी होगी, वगैरह वगैरह। तो क्या वह बारिश होने से पहले आ चुका होगा, विल ही हैव कम बिफोर इट रेन्स। शैल वी हैव फिनिश्ड लंच बिफोर ही कम्स, क्या हम उसके आने से पहले दोपहर का खाना समाप्त कर चुके होंगे। वुड ही हैव कम अक्रॉस एनी प्रॉब्लम, क्या उसे कोई समस्या आई होगी, यानी अभी आई होगी, क्या आने वाले भविष्य की बात नहीं हो कह रहे हैं, अभी की आशंका जता रहे हैं। शैल वी हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स, क्या हम ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पहुंच चुके होंगे। विल शी हैव हर्ड दिस न्यूज ऑलरेडी, ऑलरेडी को यहाँ पीछे रखा है, आप विल शी ऑलरेडी हैव हर्ड ये भी कह सकते हो। क्या उसने यह खबर पहले ही सुन ली होगी। विल ही हैव स्पेंट ऑल हिज मनी देन, यानी क्या तब तक वह अपना सारा पैसा खर्च कर चुका होगा।
वुड ही हैव हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट बाय दिस टाइम, यानी अब तक क्या वह हादसे के बारे में सुन चुका होगा। अब टेबल सी जो है इसमें कुछ नहीं, WH वर्ड कब क्यों कहां कैसे, और उसके बाद में बी को जैसे तैसे उतार दीजिए। वेयर विल यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, यानी तुमने कहाँ नाश्ता किया होगा, कहाँ कर चुके होंगे तुम अपना नाश्ता, किस जगह कर चुके होंगे। आप वेयर के जगह एट विच प्लेस भी कह सकते हो। हाउ शैल आई हैव फिनिश दिस वर्क बिफोर 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने की 15 तारीख से पहले यह काम कैसे पूरा कर चुका होऊंगा, यानी मुझे उम्मीद नहीं है भाई पूरा कर चुका होऊंगा। इस प्रकार से हाउ शैल आई हैव वाटर्ड द प्लांट्स, कैसे मैं पौधों को पानी दे चुका होऊंगा। फिर इसके बाद टेबल डी है, इसमें कुछ नहीं, जो सकारात्मक बात हमने की उसी की नकारात्मक बात करनी है, नेगेटिव बात करनी है। सब्जेक्ट शैल या विल, उसके बाद हैव प्लस V3, और ये जो विल है और हैव है इसके बीच में नॉट आ जाता है, या उसको वोंट भी या शैंट भी कह सकते हो आप, शॉर्टकट में कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो जैसा कि हम करते आए। आई शैल नॉट हैव रिसीव्ड एनी लेटर फ्रॉम हिम फॉर मेनी डेज, यानी मुझे ऐसी उम्मीद है कि मुझे कई दिनों से उसकी कोई चिट्ठी नहीं मिली होगी। आने वाले भविष्य की बात हो रही है। यू विल नेवर हैव बिहेव्ड लाइक दिस बिफोर, तुम पहले ऐसा व्यवहार कभी नहीं कर चुके होंगे या नहीं किया होगा, ये भी भविष्य की एक आशंका है। ही वुड नॉट हैव रीच्ड कॉलेज बाय नाउ, अब ये देखो बाय नाउ कहा है, यानी अभी तक, अब तक वह कॉलेज नहीं पहुंचा होगा। आप अगर बाय नाउ को हटा भी दे तो ही वुड नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज, ऐसा भी अगर आप कहते हैं, इसका मतलब आप यही आशंका जता रहे हैं कि अभी तक वह कॉलेज नहीं पहुंचा होगा। शी विल नॉट हैव रेड दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस महीने के अंत तक वह यह किताब नहीं पढ़ चुकी होगी। यह आपका एक अंदाज है। द सिचुएशन विल नॉट हैव कॉल्ड फॉर इमीडिएट एक्शन, यानी स्थिति ने, जो परिस्थिति है उसने तत्काल कार्रवाई की मांग नहीं की होगी। तो ये इस प्रकार से ये सेंटेंसेस नेगेटिव के होते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें भी कुछ नहीं करना है, विल और शैल को पहले लाना है। ध्यान में रखना है कि शैल को तब पहला लाएंगे जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, इस नियम को थोड़ा ध्यान में रखना है। विल यू नॉट हैव स्टेड हियर फॉर मोर देन 2 days, क्या आप यहाँ 2 दिन से ज्यादा समय के लिए नहीं रुके होंगे। शैल आई नॉट हैव टॉक टू हर बाय इवनिंग, क्या शाम तक मैं उससे बात नहीं कर चुका हूँगा। विल ही नॉट हैव सेव्ड ₹1000 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी क्या वह महीने के अंत तक 100 रुपए नहीं बचा चुका होगा। शैल आई नॉट हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन, यानी क्या तब तक मैं किताब 2 बार पढ़ नहीं चुका होऊंगा, मुझे उम्मीद है कि पढ़ चुका हूंगा, तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या नहीं पढ़ चुका होऊंगा। इस प्रकार से अब इसी के सामने WH वर्ड लगा दीजिए, कब क्यों कहां कैसे। वाई विल ही नॉट हैव पेड द ड्यूज, उसने बकाया राशि क्यों नहीं चुकाई होगी। हाउ शैल आई नॉट हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, मैं कैसे इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर चुका होऊंगा। वाई वुड शी नॉट हैव रीच्ड देयर, वह वहां क्यों नहीं पहुंची होगी, अभी तक की बात हो रही इसलिए वुड आया है। इसके बाद आखिरी का जो टेबल होता है G, दैट इज इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की या सब्जेक्ट की इंक्वायरी करते हैं। हु वुड हैव स्टोलन योर मनी, माफ कीजिए, हु वुड हैव स्टोलन योर वॉच, यानी आपको किस पर शंका है, किसने आपकी घड़ी चुराई होगी। अब ये आगे की बात नहीं हो रही अभी, तो इसीलिए वुड आया है। हु विल हैव रिटर्न द लेटर बिफोर द टीचर कम्स, या हु विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर बिफोर द टीचर कम्स, यानी शिक्षक के आने से पहले पत्र कौन नहीं लिख चुका होगा, किसने पत्र नहीं लिखा होगा या किसने पत्र लिखा होगा। हु विल हैव कॉल्ड इन द डॉक्टर, या हु विल नॉट हैव कॉल्ड इन द डॉक्टर। टू कॉल इन मतलब समन करना, बुलाना, तो कौन डॉक्टर को नहीं बुला चुका होगा या कौन डॉक्टर को बुला चुका होगा तब तक, आने वाले समय की बात। विच टीचर्स वुड नॉट हैव रीच द स्कूल, यानी कौन से टीचर्स, कौन से शिक्षक, आप हु ऑल टीचर्स भी बोल सकते हो, कौन से शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे होंगे अभी तक। व्हाट वुड हैव हैपन, यानी क्या हुआ होगा,
आप अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई क्या हुआ होगा, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, व्हाट विल हैव हैपेंड, ये भविष्य में चली जाएगी बात। हाउ मेनी बुक्स विल ही हैव सोल्ड बाय देन, यानी तब तक वह कितनी किताबें बेच चुका होगा। अब हाउ मेनी बुक्स, ये ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी की जा रही है। सो यहाँ मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and offer your suggestions. Thank you very much for watching it. Thanks.